नमस्कार दोस्तों, आइए आज भगवान कान्हा की एक अद्भुत कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़ाते हैं। वही बात जब कान्हा की हो तो कहने की क्या। अपने भक्तों के लिए वह ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमें अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भगत के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसने कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी बहुत भक्ति भाव से कन्हैया जी की पूजा करता और नियमित तौर पर कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतज़ार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज ये माला मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचते सोचते पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। पुजारी बहुत घबरा गया। राजा की सवारी आने की बात सुनकर पुजारी डरने लगा। उसने सोचा कि अगर आज राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मार ही डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कान्हा जी को पहना दी। जैसे ही राजा ने मंदिर में प्रवेश किया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, परंतु माला पर लगा एक सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा को क्रोध आ गया और क्रोध में उसने पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी बहुत डर गया और बोल पड़ा कि ये तो कान्हा जी का है। अब तो राजा को और भी क्रोध आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि आखिर सच क्या है। क्या सच में कान्हा जी के बाल सफ़ेद हैं या पुजारी ही झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा
तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का यह फरमान सुनकर पुजारी का बहुत बुरा हाल हो गया। उसने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और हो सके तो राजा से मेरी रक्षा भी करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पण कर दिया है। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। भगवान के आगे रोते रोते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गई और जब उसकी आँख खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर राजा ने जैसे ही कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने कहीं बालों को रंग न कर दिया हो। तभी राजा ने कुछ सोचकर कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का जैसे ही एक बाल तोड़ा, वैसे ही कान्हा जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी भक्ति भाव को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भगत की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ और उसके बुलाने पर मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। पुजारी ने जीवन भर मेरी भक्ति की, अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी भक्ति में लगा दी, तो मैं कैसे ना आता। राजन, अपने भक्त की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की लाज रखी और उस राजा से पुजारी की रक्षा की। धन्यवाद दोस्तों।